Okay, so today we are going to study about this criteria for similarity of triangles. ट्रायंगल की सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज, राइट। प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने देखा दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो। So two triangles are, we can say that similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio or proportion, right? Corresponding word का क्या मतलब है? So let us look at this here. That is triangle ABC and DEF. If ये triangle ABC और triangle DEF कब सिमिलर होंगे? ये सिमिलर होंगे जब एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, राइट? एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, एंगल C एंगल F के इक्वल होगा। अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं एंड और साइड्स का रेशियो देखो AB अपॉन DE, इस साइड का रेशियो AB का रेशियो DE के साथ, BC का रेशियो EF के साथ, इट इज रिटन हियर, एंड CA का रेशियो FD के साथ, एंड इफ द रेशियो इज सेम, सो इन दैट केस वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल्स वी कैन नॉट कॉन्ग्रुएंट, सो वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इन दैट केस। कब होते हैं दो ट्रायंगल सिमिलर? जब उनकी साइड्स का रेशियो सेम हो, साइड सेम प्रोपोर्शन में हो और दो एंगल उनके तीनों एंगल ट्रायंगल्स के इक्वल हो, तो तब हम लोग बोलेंगे ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, राइट। श्रेया चौधरी, am I audible to you? Could you please read this written on the screen? Here you can see that A corresponds to D, B corresponds to E, and C corresponds to F. Symbolically, we write the similarities of these two triangles as triangle ABC corresponding to triangle DEF and read it as करस्पॉन्डिंग नहीं है triangle बेटा, ये ABC is सिंबल, ये similar to श्रेया ये जो सिंबल, श्रेया ये जो सिंबल है यहां से दोबारा से रीड करना, ये जो सिंबल है करस्पॉन्डिंग का नहीं है, ये सिमिलरिटी का सिंबल है। सिमिलर, सिमिलर इसको बोलेंगे ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर, इसका मतलब है इज सिमिलर टू DEF। रीड इट फ्रॉम हियर। Triangle ABC is similar to triangle DEF, and read it as triangle ABC is similar to triangle DEF. The symbol stands for is similar to. Recall that you have used the similar symbol for is congruent to in class 9. यस, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, ये जो फिगर आप पीछे देखेंगे, जो दो फिगर है यहाँ पे, इन दिस फिगर ABC एंड DEF, दो ट्रायंगल है। लेट मी ड्रॉ इट हियर। सो एक ट्रायंगल था ABC और एक ट्रायंगल है DEF, राइट। सो ये ट्रायंगल ABC था और ये ट्रायंगल DEF था। तो इसमें जो करस्पॉन्डेंस है, एक तो यहाँ पे सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया है, सिमिलरिटी का सिंबल क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था, A के करस्पॉन्डिंग D था, वर्टेक्स D, B के करस्पॉन्डिंग E था और C के करस्पॉन्डिंग F था, राइट। एंगल C F के इक्वल था, तो हम लोग बोल सकते हैं वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग थे, राइट, लाइक दिस। सो अब इसमें करना क्या है, आप देखेंगे कि तो ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे सिमिलरिटी का साइन इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन हम लोगों को पता है, ट्रायंगल ABC अगर ये कॉन्ग्रुएंट होता ट्रायंगल DEF के, सो द कॉन्ग्रुएंसी सिंबल वी ऑलरेडी नो दैट। सो इक्वल टू के ऊपर एक स्नेक इज स्लीपिंग ऑन इक्वल टू साइन, इट इज सिंबल लाइक दिस। तो इक्वल टू के साइन के ऊपर दिस स्नेक इज स्लीपिंग, ठीक है। तो दिस इक्वल टू साइन इज द बेड ऑफ दिस स्नेक, ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो ये साइन किसका होता था, कॉन्ग्रुएंट का। इसका मतलब होता था ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब अगर मुझे यहां पे लिखना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF के सिमिलर है, तो यहाँ पे एक सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, इज सिमिलर टू ना लिख के बार बार हम लोग इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे सिंबल है, ये इक्वल टू का साइन है, इसके ऊपर ये
एक सिंबल बना हुआ है, इट इज लाइक अ स्नेक इज स्लीपिंग ऑन इक्वल टू साइन, ये इक्वल टू का साइन इसका बैड है। अगर तो अगर इस स्लीप ये स्नेक सो गया तो इसका बैड चुपके से इसके नीचे से निकाल लेते हैं, तो अगर जब बैड निकल जाएगा तो स्नेक ही स्नेक बचेगा, राइट। सो दिस इज द सिंबल। अगर इक्वल टू का साइन रिमूव कर दें वहां से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सिंबल में से, तो ये सिंबल जो होता है, ये सिंबल किसका होता है, सिमिलरिटी का। तो इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। तो इस सिंबल का क्या मतलब है, इस सिंबल का केवल इतना ही मतलब है, इस सिंबल को यूज करते हैं इस सिमिलर टू की प्लेस पे। ये सेंटेंस ना लिख के हम लोग सिंबल भी लिख सकते हैं, तो सिंबल लिखा इज सिमिलर टू, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। एंड सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टू ट्रायंगल्स को, लाइक दिस, राइट। इसका मतलब है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ। The symbol, this symbol stand for is similar to, okay, recall that you have studied this symbol for congruent, is congruent to। तो ये सिंबल किसका होता था, is congruent to का सिंबल, ये वाला सिंबल देखेंगे अगर आप, राइट। सो दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलरिटी। अब इस सिंबल को सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग जो होती हैं यहाँ पे करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। ये एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल मैंने लिखा, ट्रायंगल एबीसी डीईएफ के सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए एंगल डी के इक्वल था, एंगल बी एंगल ई के इक्वल था, और एंगल थर्ड एंगल सी एफ के इक्वल था। अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे लिख दूं यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इनकी करस्पॉन्डेंस ना लूं, जैसे डी एफ है तो अगर मैं इसको लिख दूं एफ ई डी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेम ही तो ट्रायंगल है, बट दिस थिंग विल बिकम रॉन्ग, ये चीज गलत हो जाएगी। हम लोगों को करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग लिखना है। पहले ए है तो ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, ए के करस्पॉन्डिंग डी है, तो हमें पहले यहाँ पे डी को रखना चाहिए, राइट, तब हमें इसको आगे प्रोसीड करना है। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ए है, ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही फर्स्ट प्लेस पे आएगा, सेकंड प्लेस पे सेकंड का करस्पॉन्डिंग आएगा, थर्ड प्लेस पे थर्ड का करस्पॉन्डिंग आएगा। करस्पॉन्डिंग चेक कैसे करेंगे, या तो वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स देख लेंगे हम लोग, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लेंगे इक्वल है या नहीं है, या करस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग देख सकते हैं, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम सेइंग हियर। अगर मैं बोलूं एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डी एफ ई के, so this thing also will become wrong. why it become wrong, a is corresponding to, पहला प्लेस पे a लिखा है, a d के करस्पॉन्डिंग है, yes करस्पॉन्डिंग है, so this is the meaning of the correspondence। अब देखिए b सेकंड प्लेस पे b क्या f के करस्पॉन्डिंग है, एंगल b क्या f के इक्वल है, नो, एंगल b इज नॉट इक्वल टू f, तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं सिमिलर इस ट्रायंगल को। तो आप देख रहे हैं इनकी प्लेसेस की बहुत इंपॉर्टेंस है, किसको कहां पे लिखना है, डी को, ई को, एफ को, अकॉर्डिंग टू ए बी सी। सो दिस इज द करस्पॉन्डेंस, यू हैव सम आइडिया ऑफ करस्पॉन्डेंस इन क्लास 9th ऑल्सो, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ लुक एट दिस रिटन ऑन द स्क्रीन। इट इज डिफाइंड हियर, जो मैंने अभी बताया, इट मस्ट बी नोटेड दैट in case of a congruency of triangle, the similarity of triangle should also be expressed symbolically, correct corresponding of their vertices, उनकी जो vertices की correct corresponding होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल एबीसी और डीएफ जो फिगर थी हमारी 6.22, वी कैन राइट एबीसी, वी कैन नॉट राइट, हम लोग एबीसी को ईडीएफ के नहीं लिख सकते हैं, एबीसी को एफईडी के करस्पॉन्डिंग नहीं लिख सकते हैं, हाउएवर वी कैन राइट बीएसी को ईडीएफ के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। मैं एक बार और लिख के दिखाता हूं आपको, करस्पॉन्डेंस बता रहे हैं। तो जैसे ए बी सी किसके सिमिलर है, डी ई एफ के, तो ये राइट है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए की जो करस्पॉन्डेंस है वर्टेक्स ए की डी के साथ है, वर्टेक्स बी की करस्पॉन्डेंस ई के साथ है, और वर्टेक्स एफ की करस्पॉन्डेंस ए बी सी की करस्पॉन्डेंस एफ के साथ है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द करेक्ट वे। सेकंड ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं ट्रायंगल को बी से शुरू किया, बी सी ए, ऐसे भी लिख सकता हूं ट्रायंगल को, तो इसी किसके करस्पॉन्डिंग होगा, बी सी ए। देखिएगा बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, वही लिखना पड़ेगा पहले, तो बी की जगह पे ई लिखेंगे, सेकंड प्लेस पे सी, देखिए सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, सी के करस्पॉन्डिंग एफ है,
और ए के करस्पॉन्डिंग डी, सो वी कैन राइट लाइक दिस। इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे इसको सी से शुरू कर लूं, सी ए बी लिख लूं इस ट्रायंगल को, तो सी ए बी ये भी सही है और ये भी सही वाला ही लिखने वाला हूं मैं। सी ए बी किसके करस्पॉन्डिंग होगा? कुड यू प्लीज टेल मी दिस थिंग, एनीवन? FDE. एफ डी ई, यस एब्सोल्युटली राइट। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, बट करस्पॉन्डेंस मैच करनी चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं ए से शुरू किया, बी से शुरू किया, सी से शुरू किया, और अगर मैंने ए से शुरू किया और इसको सी भी लिख दिया, ए सी बी, ऐसे भी लिख सकता हूं ट्रायंगल को। तो ए सी बी किसके करस्पॉन्डिंग होगा? DFE. डी DFE. डी एफ ई, यस। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लूं इसको बी ए सी लिख दूं यहाँ पे, तो बी ए सी किसके सिमिलर होगा? EDF. ई डी एफ, यस एब्सोल्युटली राइट, ऐसे भी लिख सकता हूं। एक मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहाँ पे, ट्रायंगल सी बी ए किसके सिमिलर होगा? FED. एफ ई डी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो एक ट्रायंगल को सिमिलरिटी लिखने के, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर इस वे में लिख सकते हैं। कितने वे हो सकते हैं दो ट्रायंगल को सिमिलर लिखने के? 6 वे, इससे ज्यादा नहीं आप लिख पाएंगे रोटेट करके। सो आप 6 तरीके से लिख सकते हैं, और अगर आप इससे अदर वेज में जाएंगे तो 6 तरीके से ही आप लिख सकते हैं, इससे ज्यादा वे नहीं बनेंगे। और अगर आप इससे जाते हैं डिफरेंट वे में लिखते हैं आप, तो गलत हो जाएगा। इन 6 तरीके से लिखा है तो सही है अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डेंस। अगर आपने एक भी नंबर को रोटेट किया, ये एग्जांपल देखिए, ए बी सी ई डी एफ लिखा हुआ है, तो ए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ई डी एफ। तो ए के सिमिलर देखिए डी है, गलत हो गया। ए के सिमिलर, ए की प्लेस पे इसने क्या लिख दिया? करस्पॉन्डेंस। डी होना चाहिए था, ई लिख दिया इसने फर्स्ट प्लेस पे। तो ऐसे आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, राइट? I hope this thing, I hope you understood you understood the thing, what I want to explain it to you here, right? Yes. Yes, sir. Now, look at this written on the screen. Bhumi Nagar, am I audible to you? Yes, sir. Okay. Screen भी दिखाई दे रही है भूमि? Yes, sir. Would you please read this written on the screen? Okay, sir. Now a natural question arises. For checking the similarity of two triangles ABC and DEF, should we always look for the equality relation of their corresponding angles? Angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F, and all the equality relations of the ratios of their corresponding side. AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to CA upon FD. Let us examine. You may recall that in class 9th you have obtained some criteria for congruency of two triangles involving only 3 pairs of corresponding parts or elements of the two triangles. Here also, let us make an attempt to arrive at certain criteria for similarity of two triangles involving relationship between less number of pairs of corresponding parts of the triangle instead of all the 6 pairs of corresponding parts. For this, let us perform the following activity. Okay. Thank you, Bhumi. अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है फॉर चेकिंग द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी चेक करने के लिए, so we always look for the equality relation of their corresponding angle. Yes, definitely हमें उनके corresponding angles की रिलेशन देखनी ही होगी, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड इक्वालिटी ऑफ रिलेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनका रेशियो, तो क्या दोनों चीजें देखनी होंगी हमें? यस, डेफिनेटली देखनी होंगी। सो लेट अस एग्जामिन। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स की
क्राइटेरिया, उसमें क्या होता था, 3 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ 2 ट्रायंगल्स। अगर तीनों साइड इक्वल हो गई उसमें, तो तीनों साइड इक्वल होती थी तो ट्रायंगल कैसा होता था, कॉन्ग्रुएंट होता था। उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स भी देखते थे हम लोग। हियर ऑल्सो लेट अस मेक एन अटेम्प्ट, तो एक एक्टिविटी करते हैं, and that activity, after doing that activity we can understand it, and that activity gives the answer in detail of this question mark। क्या हमें इनकी रिलेशनशिप चेक करनी होगी? वैसे तो चेक करनी होगी हमें, राइट। सो रिलेशनशिप बिटवीन द लेस नंबर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ 2 ट्रायंगल, तो सिमिलरिटी में क्या होगा ट्रायंगल्स में, इंस्टेड ऑफ ऑल द 6 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो हम लोगों को ये 6 के 6 पेयर होते हैं, या तो तीनों एंगल चेक करें और तीनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग रेशियो चेक करें, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ हम लोग ये 6 जो होते हैं 3 एंगल और 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, ये जरूरी नहीं है कि ये सारों को ही चेक करके हमें सिमिलरिटी का पता लगे।